प्रकाश सर, आज का दिन कैसा लगा पहले तो आप बताइए। ट्रेडिंग के लिए अच्छा था और अभी का आपका ट्रेड क्या रहेगा? हाँ, लेटर पार्ट में ट्रेडिंग सेशन अच्छा था। अर्ली मॉर्निंग में जो डिप मिला था, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन अब तक ये मुझे कन्विक्शन नहीं है। अब तक ये रिएक्टिव अब मुझे लगता है। अब तक स्ट्रक्चरली स्टिल वीक है, लेकिन हमको स्टॉक स्पेसिफिक होना है और क्या? स्टॉक स्पेसिफिक मुझे जो पसंद है इस वक्त वो है एस्कॉर्ट्स। इसमें तेजी है, थोड़ा स्ट्रेच है। कोई बात नहीं, ट्रेड करें 3545। टारगेट 3600 का है और स्टॉप होगा 3510 का, ज्यादा नहीं। तो यस, एस्कॉर्ट्स पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, स्कॉट्स पे ध्यान दीजिए 3554 पे। ये ट्रेड आपने पिक किया। मानस, आपका ट्रेड इस वक्त का? वीरेंद्र जी, क्रॉम्पटन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ट्रेंड तो पहले से ही पॉजिटिव था, लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो क्रॉम्पटन पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 334 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 350 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। क्रॉम्पटन में ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 340 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 14-15 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर 11 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए और 23 रुपए के टारगेट सेट करिए। क्रॉम्पटन एक और तेजी वाला ट्रेड इस समय बनता हुआ। स्टॉक वैसे भी आज 5% ऊपर है। 340 का आप कॉल लेकर जा सकते हैं, ये मानस की राय है। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी, देखिए, लॉन्ग थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है। लॉन्ग में पैसा नहीं बन रहा है, दैट इज द मेन कॉज। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा एक सेल ट्राई करूंगा मैं। आई वुड लाइक टू शॉर्ट इंडसइंड बैंक। आज इसका स्ट्रक्चर वीक हो चुका है, 200 डीएमए के नीचे ट्रेड हो रहा है, शॉर्ट बिल्टअप है। तो ओवरऑल देख के लगता है कि अगर थोड़ी रिस्क ले तो ट्रेड बन सकता है। तो स्टॉप लॉस होगा इसका 1470 का, 1470 का स्टॉप लॉस रखे और इंडसइंड बैंक को बेचे। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 1400 का, 1400 यानी 50 रुपीज का फॉल आना चाहिए। लेकिन अगर आपको प्योर स्विंग ट्रेड लेना है तो 1422, 1422 का पहला टारगेट होगा और 1400 दूसरा टारगेट होगा। तो एक शॉर्ट साइड का ट्रेड यहाँ पर 1422 पहले और 1400 की तरफ फिसल सकता है ये काउंटर। ये शॉर्ट साइड का ट्रेड है। अमित, आपका ट्रेड क्या है, तेजी या मंदी? जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। मैम, इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा एक अल्ट्राटेक में शॉर्ट। अल्ट्राटेक का अगर स्ट्रक्चर देखें तो डे बाय डे ये वीक होते जा रहा है और आज इसने अपना एक अहम मूविंग एवरेज 50-100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दिया है। तो इसमें यहाँ पे थोड़ी सी बिकवाली बढ़ सकती है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस है 958 का, 9585 का। तो इसे शॉर्ट करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 9385 और लगभग मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 9685 रुपीज का। ओके, आपका ट्रेड हो गया अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए, अब ये बाजार कितना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रकाश सर का बाय, मानस का बाय, राजेश जी का सेल, अमित जी का सेल। अब देखते हैं ऊट करवट किस बैठता है। विकास जी से पूछते हैं। विकास जी, फाइनली आपको कॉल लेनी है यहाँ पे। आप क्या पिक करेंगे, लॉन्ग शॉर्ट? जी हाँ, मैं भी शॉर्ट करूंगा क्योंकि मुझे भी लगता है कि मार्केट में जिस हिसाब से आज ट्रेड देखने मिला, मुझे नहीं लगता है कि जाते जाते यहाँ पे थोड़ा बहुत अपसाइड देखने मिल सकता है कि नहीं, यहाँ पे श्योर नहीं। लेकिन स्टॉक बहुत सारे ऐसे दिख रहे हैं कि वहां पे वापस एक शॉर्ट बिल्ड होते हुए दिखने मिल रहा है। श्रीराम फाइनेंस मुझे वीक लग रहा है। अगर आप देखोगे तो उसके जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ब्रेक होते हुए देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो फ्यूचर है 2470 के नीचे फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो श्रीराम फाइनेंस को यहाँ पे मैं सेल लेके जाऊंगा और नीचे में 2370 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं और ऊपर में 2520 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के इसको सेल करना है। आज के पूरे दिन में अगर देखोगे तो ये स्लोली ये काउंटर नीचे आते होते देखने मिल रहा है और वापस से कल के लो के आसपास आके बैठा है। तो मुझे लगता है कि 2470 के नीचे ये वीक है और फिलहाल उसके नीचे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 2370 के टारगेट के लिए इसको सेल शॉर्ट कॉल लेके जाना है। ऊपर में 2520 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा एक शॉर्ट कॉल लेना है। ओके, तो 5 में से अगर आप निष्कर्ष निकालें तो 3 के साथ अभी के लिए बेस जीत रहे हैं। बट अगर मैं छठा इंसान और जो इस कार्यक्रम में मेहमान हैं उनको मिला लूँ, वो फंडामेंटल विशेषज्ञ हैं, तो मेरे ख्याल से इवनली पॉइज हो जाएगा। गौरांग शाह, अब वो शॉर्ट तो करेंगे नहीं, लॉन्ग करेंगे। वो क्या पिक कर रहे हैं, आइए पूछते हैं। गौरांग जी नमस्कार, क्या पिक कर रहे हैं आप? नमस्कार और सादर प्रणाम आप सभी को हमारे तरफ से और शुभ दिन आप सभी को। वीरेंद्र, कभी कभी संतुलन बना करने का भी बहुत जरूरी होता है। पलड़ा कभी भी एक तरफ झुक जाता है तो परिस्थिति कमजोर होने की संभावना है। तो वो संतुलन बनाने के मैं प्रयास कर रहा हूँ।
पावर ग्रिड, आपको याद होगा पिछले 2-3 दिनों से ऊर्जा वितरीकरण, ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां जो वित्तीय सहायता करती है, उनकी काफी कुछ पिटाई हुई थी उस एक टिप्पणी से कि आपको जनरल प्रोविजनिंग 5% बढ़ानी होगी। ये एक प्रस्ताव था और आज देखिए आप पावर ग्रिड को लेकर के, पीएफसी को लेकर के, आरईसी को लेकर के, आईरिडा को लेकर के, सभी में ऊपर के तरफ के दायरे। तो पावर ग्रिड को पसंद करूंगा मैं, क्योंकि ये कंपनी ऊर्जा वितरीकरण तो करती है, लेकिन सूर्य से उत्पादन होने वाली सूर्य ऊर्जा यानी कि सोलार एनर्जी में भी ये धीरे धीरे करके अपने नक्शे कदम रख रहे हैं। मौजूदा स्तर करीबन 301 302 के आसपास का, 345 350 तक के लक्ष्य मध्यम से लंबी अवधि के लिए हमें नजर आता है।